देश में अब ईवीएम पर बैन लगने की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार के बाद अब बीएमसी चुनाव में भी ईवीएम की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई। ईवीएम पर विपक्ष एक स्वर में हमलावर है और अब कर्नाटक के चुनाव आयोग ने राज्य में होने वाले लोकल चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, जिससे सियासी पारा चढ़ गया। कर्नाटक के राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत आने वाली 5 शहर निगमों के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। ये चुनाव मई 2026 के बाद होंगे। आपको बता दें कि हाल ही में इस लोकल चुनाव को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से सिफारिश की थी, जो मंजूर कर ली गई। इस लोकल चुनाव में ईवीएम हटते ही भाजपा बौखला गई है। भाजपा नेता आर अशोक ने ईवीएम हटने के फैसले को वोटरों की बुद्धि का अपमान बता दिया। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार ने खुद एक सर्वे करवाया था, जिसमें जनता का भारी भरोसा ईवीएम मशीनों पर दिखा था। फिर भी कांग्रेस राजनीतिक डर के चलते बैलेट पेपर को चुन रही है। दोस्तों, भाजपा यहाँ जिस सर्वे की बात कर रही है, वो सर्वे एक एनजीओ ने करवाया था और उस सर्वे को आयोजित करवाया था पीएम मोदी के खास आदमी ने, जिसके कारण वो सर्वे सवालों में घिर गया था। कांग्रेस ने उस सर्वे पर यह दावा किया था कि मोदी को वोट चोरी के आरोपों से बचाने के लिए भाजपा ने ये चाल चली थी और अब लोकल चुनाव में ईवीएम पर बैन से भाजपा बौखला गई। जिसके बाद कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे कई उन्नत लोकतंत्र देश अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जहां मजबूत ऑडिट सिस्टम है। आपको बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पिछले साल राज्य चुनाव आयोग से सिफारिश की थी कि लोकल चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। इस सिफारिश को राज्य चुनाव आयोग ने मान लिया। राज्य चुनाव आयुक्त तो जीएस संग्रेशी ने यह कहा कि बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों सबसे अच्छी प्रथाएं हैं। आयोग का फैसला अंतिम है, यानी फाइनल है। जाहिर है कि देश में पिछले कई चुनावों से ईवीएम मशीनें लगातार विपक्ष के निशाने पर रहती आई हैं। हरियाणा चुनाव में ईवीएम के 99% तक चार्ज होने का दावा हो, या बिहार चुनाव में आरजेडी प्रत्याशियों ने यह आरोप लगाया हो कि ईवीएम में पहले से ही कई हजार वोट भरे गए थे, इन सभी आरोपों पर चुनाव आयोग कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। ना ही चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर कोई संज्ञान लिया, ना ही कोई जांच कराई। चुनाव आयोग ने हर शिकायत को निराधार बताते हुए उन्हें एक सिरे से खारिज कर दिया, जिससे ईवीएम पर शक और भी गहराता चला गया है। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। कर्नाटक में ईवीएम पर बैन लगाने से पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने वोट चोरी पर एक गिरफ्तारी भी की थी और उस मामले में अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। यानी साफ है कि कांग्रेस चुनाव सुधार जैसे मुद्दे पर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ सकती है।